जय हिंद डियर स्टूडेंट। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो प्रोबेबिलिटी किया था, तो उस पर हमने एक लेक्चर किया कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करें, फिर मिनिमम कैसे करें, और फिर हमने एक नेक्स्ट लेक्चर किया जिस लेक्चर में हमने ये बताया कि जो कंपोजिट इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करें, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंपोजिट इवेंट कैसे फाइंड करें। तो इन सारे लेक्चर पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हैं, जिस न्यूमेरिकल को मैं इस लेक्चर में करूंगा, जिससे आपको पता चल जाए कि हमारी जो थ्योरी है उस थ्योरी को न्यूमेरिकल पर कैसे अप्लाई करें। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन का, वो फार्मूला सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि क्या फार्मूला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फार्मूला है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फार्मूला है बेटे, तो वो आपके पास फार्मूला क्या है, R इंटू एस इज इक्वल टू एन सी आर अपान 2 टू दी पावर n, या फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r और इंटू 1 अपान 2 टू दी पावर n। ये हमारे पास फार्मूले हैं बेटे, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का ये फार्मूला है। और यहाँ पर जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे यूज करेंगे। अच्छा, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है हमने इसको दो तरीके से आपको बताया है, एक मैक्सिमम का केस लिया था और एक मिनिमम का केस लिया था। ये सब मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। एक मिनिमम का केस लिया था, मिनिमम। मैक्सिमम मैंने r की वैल्यू n/2 मानी थी और मिनिमम में r की वैल्यू 0, यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तब मिलती है जब r की वैल्यू n/2 होती है और मिनिमम प्रोबेबिलिटी तब मिलती है जब हम r की वैल्यू 0 लिखते हैं। और जब r की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है कब, जब n/2 होता है, तो हम इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल बोलते हैं, प्रोबेबल। और जब r की वैल्यू 0 लेते हैं तो इसको लीस्ट प्रोबेबल बोलते हैं। याद रखना बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये सब। यहीं पर मुझे अब सॉल्व करना है। इतना मुझे, जो लोग लेक्चर नहीं देखे होंगे फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल के स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट पर जाकर, तो वो अगर लेक्चर नहीं देखें तो भी मेरे इतना करने से वो इस न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ पाएंगे कि ये न्यूमेरिकल कैसे हैंडल किया गया है इस फार्मूले पर। तो अगर आपको जरूरत लगे तो आप फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर जाकर लेक्चर देख लीजिए, तब भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी। नहीं जा रहे हैं तो भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ हम पीछे से उठा के अचानक से यहाँ रख देंगे और आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने फार्मूला समझा दिया। अब आप इस न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से कर लेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 8 सिमिलर क्वाइन है। हमने बताया नंबर ऑफ क्वाइन को किससे आप लिखते हैं, नंबर ऑफ क्वाइन को किससे लिखते हैं आप, तो आप स्मॉल n से लिखते हैं, और वो कितना है, 8 है। नंबर ऑफ क्वाइन को आप स्मॉल n से लिखते हैं, वो 8 है। कह रहा है आर टॉस्ड द लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत सारी बार वो क्या किया जा रहा है, टॉस किया जा रहा है, और 8 क्वाइन है वो। तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग द हेड ऑफ द 5 क्वाइन अपर मोस्ट। कह रहा है 8 तो सिक्के हैं, ऐसे 3 4 5 6 7 8 सिक्के हैं, लेकिन कह रहा है कि कम से कम कितने सिक्के, 5 सिक्के ऐसे होने चाहिए, 5 सिक्के ऐसे होने चाहिए जिस पर हेड आए। 1 2 3 4 5, ये 5 सिक्के ऐसे होने चाहिए जिस पर हेड आए। तो इनकी प्रोबेबिलिटी आप बताइए, इनकी प्रोबेबिलिटी आप बताइए। तो ये घटना घट रही है, इस घटना के घटने की जो इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट है उसको किससे लिख रहे हैं, r से लिख रहे हैं, जो कितना है, 5 है। अब आप 8 आपको गिवन है, और जितनी घटनाएं घट रही हैं, जितने इवेंट्स अकर्स हो रहे हैं, उन अकरिंग इवेंट्स को आप स्मॉल r से लिख रहे हैं, जिसकी वैल्यू 5 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यूज कर लेना है, यू विल गेट आंसर, आंसर मिल जाएगा आपको। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले में आपको क्या करना है, p और 8 इंटू क्या हो जाएगा, क्या होता है, r और होता है n माइनस r, यही होता है। तो आप क्या करने वाले हो, यहाँ 5 और 5 माइनस 8 माइनस 5 और इक्वल टू NCR, यानी 8C5 अपान 2 टू दी पावर 8, ये फार्मूला यूज करना है आपको।
फैक्टोरियल 8 हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 माइनस 5 हो जाएगा, इंटू 1/2 टू दी पावर 8 हो जाएगा। इसको इसी फार्मूले को लगा रहे हैं यहाँ पर, एनसीआर देखो, एन की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू ये है, ये हमने एनसीआर यूज कर लिया। और 2 टू दी पावर क्या होता है, एन है, जहां पर एन की वैल्यू 8 है, 2 की पावर 8 है, हमने यही यूज कर लिया है। फैक्टोरियल आर 8 और अपान फैक्टोरियल 5 और 8 माइनस 5, यही होता है फार्मूला। देखो एक्सपैंड करेंगे यही आ जाएगा। तो अब क्या करना है, फैक्टोरियल 8 तो एज इट इज रहेगा, और 5 को 5 4 3 2 और फिर 1, यही तो करना होगा। तो या फिर आप क्या करो ना, फैक्टोरियल 5 ही रहने दो इसको, और 8 को आपको क्या लिखना है, 8 इंटू 7 सॉरी 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 कर लो। फैक्टोरियल को तो एक्सपैंड करना आता होगा ना आप लोगों को। और 8 माइनस 5 को क्या लिखोगे, ये फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। और फैक्टोरियल 3 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हो, फैक्टोरियल 3 आएगा ये। और इसको ऐसे लिख सकते हो, और 1/2 टू दी पावर 8 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर 3 और 2 को हटा के 6 को हटा देना है, और फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 को हटा देना है, और 8 इंटू 7 अपान, और ये 2 टू दी पावर 8 बचेगा। और अब आपको क्या करना होगा, सॉल्व कर लीजिए बस। 56 अपान 2 टू दी पावर 8, 2 टू दी पावर 8 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2 टू दी पावर 8, 2 टू दी पावर 8 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलो मैं ऐसे ही कर ले रहा हूं, 56। अच्छा 56 को ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 कर लो आप, और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8। देखो ये 3 तो यहां से उड़ गए। अब आपको मिल क्या रहे हैं, 7 अपान 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये 16 32, ये आ गया। बहुत इजी हो गया देखो। तो आपका पहला वाला सॉल्व हो गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग द हेड ऑफ द 5 कॉइन्स अपर मोस्ट, जो 5 कॉइन पर हेड आए, इसके आने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 7/32 हो गया। ये फर्स्ट वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड वाला देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, फार्मूला नहीं मिटाऊंगा, इसके आगे का सॉल्व करते हैं। अब जो क्वेश्चन आगे बोल रहा है उसी को आप करते जाइए। अब कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी तो कैलकुलेट करो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन का, मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन किसे बोलते हैं, मैक्सिमम की कंडीशन को, जिसमें आर की वैल्यू n/2 होती है, और मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन इसी को बोलते हैं। तो भैया हमारे पास जो n है वो कितना है, 8 है, और r की वैल्यू क्या होता है, n/2 होता है, मतलब 8/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो अब हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला NCR अपान 2 टू दी पावर n। तो n की वैल्यू 8 है, और R की वैल्यू कितनी मिली हुई है, 4 आपको मिला हुआ है, और 2 टू दी पावर 8। और 8 को आप क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 8, 4 को क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 4, और 8 माइनस 4, यही तो होता है n माइनस r, और इंटू 1/2 टू दी पावर 8 हो जाएगा। फैक्टोरियल 8 को क्या लिखोगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, और इस को लिखोगे फैक्टोरियल 4 एज इट इज रहने दोगे, और ये 8 में से 4 जाएगा, फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। इस फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा, और 8 और इंटू 1/2 टू दी पावर 8 एज इट इज रहेगा यहाँ पर। तो आगे क्या करोगे आप, तो 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 7 को एज इट इज रहने दो, 2 इंटू 3 लिख सकते हो, और 5 को ऐसे लिख दो, और हमने 6 को 2 इंटू 3 लिख दिया। तो यहाँ 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 टू दी पावर 8 को 2 इंटू 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ये 3 2 और ये 2 3, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर क्या करो आप, 1 2 और उड़ा दो आप। तो आपको क्या मिल रहा है,
और यहाँ पर 7 त्रिक 21 और 21 पंचे 105, ये 105 हो गया। और 4 3 12 और 12 दूना 24 दूना 48 दूना 96 दूना 96 दूना 100 कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 9 दूना 18 18 1 19 192 हो जाएगा। 192 गुणे 2 2 दूना 4 9 दूना 18 2 एकम 2 1 3 384 हो जाएगा। तो 384 बुरा भाग कर लेना इसमें, ये आ रहा है 35/128। देखो 35/128, कहीं और कटवट रहा है क्या, 35/128 कुछ आ रहा है। देख लो, सॉल्व कर लेते हैं इसको, देख लो कहीं अगर ऐसी गड़बड़ी हुई है तो यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। फिर से कैलकुलेशन में हुआ है कुछ, फैक्टोरियल 8 हो गया है बेटे, और फैक्टोरियल क्या हो जाएगा ये 4 और इंटू 8 माइनस 4 ये, और इंटू 1/2 टू दी पावर 8। बस इसी को सॉल्व करो, बस इसी को सॉल्व करो। अब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 8 का मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू 1/2 टू दी पावर 8। इस 4 से इस 4 का काम खत्म। और 8 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 2 दूना 4 दूना 8 और इंटू 6 इंटू 5 ये रहेगा। अच्छा 7 यहाँ पर है, और फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 2 टू दी पावर 8। एक तो ये कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 4 का यही मतलब है। तो ये 2 से ये 4 कैंसिल, एक 2 से एक 2 कैंसिल। अब 6 यहाँ पर कितना बच रहा है, जो बच रहा है 7 6 और 5 ये बच रहा है। 3 और 2 और इंटू 2 टू दी पावर 7। भैया यहाँ पर 2 की पावर 8 है ना, इसको 2 निकाल कर 2 की पावर 7 कर दिया। तो देखो 2 ये और ये 3 ये 6 कैंसिल हो गया, और यहाँ 7 और 5 7 5 35 हो गया, और 2 की पावर क्या हो गया है यहाँ पर 7 हो गया है। तो 35 और 2 की पावर 7 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 3 2 5 6 और ये 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16 दूना 32 32 दूना 64 64 दूना 128 आ गया आंसर। वहां पर कोई गड़बड़ी हुई नहीं होगी। तो 35/128। तो सेकंड वाला जो है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन है, ये भी सॉल्व हो गया। और कैसे सॉल्व हुआ है, हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन वाला फार्मूला है, इसी फार्मूला को होल्ड करवाया। लेकिन कैसे होल्ड करवाना है, यू नो वेरी वेल। इसके पास 2 कंडीशन है इस फार्मूले को होल्ड कराने के लिए, कि पहले ये देखना होगा कि मैक्सिमम पूछ रहा है कि मिनिमम पूछ रहा है। मैक्सिमम पूछ रहा है तो r की वैल्यू n/2 लेना है, मिनिमम पूछ रहा है तो r की वैल्यू 0 लेनी है। तो मैक्सिमम पूछा था तो मैंने r की वैल्यू n/2 लिया और कैलकुलेट किया, तो प्रोबेबिलिटी 35/128 आ गया। लेकिन इसी में पूछ रहा है सेकंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लीस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन। लीस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो हम इसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले फार्मूले से इसको भी सॉल्व करेंगे। लेकिन अब यहाँ कंडीशन क्या रहेगी, ये वाली कंडीशन रहेगी, ये वाली कंडीशन रहेगी कि r की वैल्यू 0 लेना है, यानी लीस्ट प्रोबेबिलिटी कंडीशन बनेगा, जिसको हम मिनिमम कहेंगे। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए फिर से हमें r की वैल्यू क्या लेनी है 0, और n की वैल्यू पहले से ही 8 थी। तो पहले से ही जब 8 है तो सॉल्व कर लो इसको। तो 8 सॉल्व करो, तो प्रोबेबिलिटी p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n का मतलब 8 और c का मतलब 0 और 2 टू दी पावर 8। 8 को आप फैक्टोरियल 8 ऐसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 0 लिखेंगे, फैक्टोरियल 8 माइनस 0 लिखेंगे, इंटू 2 टू दी पावर 8 लिखेंगे आप। और फैक्टोरियल 8 को एज इट इज रहने दीजिए। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है बेटा, तो ये 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल में 8 माइनस 0 मतलब 8 हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 हो जाएगा 1/2 टू दी पावर n। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/2 टू दी पावर n हो जाएगा। और n का मतलब हमने 8 लिखा है, तो ये 8 हो जाएगा, और 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 33645। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 32 दूना 64 128 256।
तो कितना हो जाएगा, 256 आ जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी। इसका फार्मूला जब हम अप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली आप इसको याद रखिएगा, इसके फार्मूले में प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n/n/2 और फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, ये होता है इंटू 1/2 टू दी पावर n। इसके वाले केस में जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है वो होता है 1/2 टू दी पावर n। तो चाहे आप डायरेक्ट इस फार्मूले को लगा के मैं ऐसे कैलकुलेट कर सकता था 1/2 टू दी पावर 8 और आ जाता, और चाहता तो ये जो फार्मूला होता है फैक्टोरियल n/n/2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 1/2 टू दी पावर n, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की जो फार्मूले हैं, और ये मिनिमम का है, ये किसका है, मिनिमम यानी कि लिस्ट वाले का जो है। तो चाहता तो मैं ये मैक्सिमम का डायरेक्ट लगा के केस नंबर 2 कैलकुलेट कर सकता था, और ये वाला फार्मूला लगाकर केस नंबर 3 कैलकुलेट में कर सकता था, लेकिन हमने इस डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूले को ना यूज करके आपको डिस्क्राइब कर रखा है बड़े फार्मूले से, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आप चाहें तो फार्मूले को इस तरीके से यूज कर लें, और चाहें तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम के केस का फार्मूला आपको, देखिए स्पेशल केस का फार्मूला याद करने से अच्छा है कि आप उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूले को याद रखें और उसे कैसे यूज किया जाता है ये भी याद रखें, ताकि हर एक तरीके का क्वेश्चन आप एक झटके में समझ जाएं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।